भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा बाईपास मार्ग के कारण पलाडी गांव के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों के समाधान के लिए पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ पलाडी के लिए सड़क का निरीक्षण किया। यह मार्ग कोका अभयारण्य की ओर जाता है और पलाडी, टेकेपार, डोड माजरी, उसरा गोंदी, चंद्रपुर और कोका गाँव से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय महामार्ग से सीधे जुड़ने के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण नागरिकों को 1.5 किलोमीटर आगे जाकर लौटना पड़ता है, जिससे वहां के विद्यार्थी भी प्रभावित हो रहे थे। समाज सेवी असित बागड़े और प्रफुल्ल राजकुमार लोनारे ने पूर्व सांसद से समस्या को समझाया। इसके बाद मेंढे ने पलाडी मोड़ पर आकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समस्या के स्थायी समाधान पर चर्चा की। अधिकारियों ने उचित योजना के तहत स्थायी सड़क निर्माण करने और तब तक तत्कालिक सड़क सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। 3 अलग-अलग सर्वेक्षण योजनाएं बनाकर सभी गाँव वासियों की सहमति से निर्णय लेने की घोषणा भी की गई। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य विनोद बांते, समीर परमार, विवेक गोमकाड़े, राजकुमार लोनारे, लक्ष्मण बारापात्रे, अश्विन गोस्वामी, लता गोस्वामी, सरपंच पलाडी और गांव के युवा उपस्थित थे। भंडारा के संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार यह प्रावधान है कि वरिष्ठ नागरिक सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत कर सके। समाज में उनके सम्मानजनक स्थान को ध्यान में रखते हुए वृद्धावस्था में उन्हें बेहतर जीवन, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा, काम और शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता उपलब्ध हो सके। इस हेतु शासन ने सर्वसमावेशक धोरण जारी किया है। शासन परिपत्रक 22 सितम्बर 2025 के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 को जागतिक वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग अंतर्गत सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिविल लाइन, जिला परिषद चौक, भंडारा में 1 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजे जागतिक वरिष्ठ नागरिक दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त समाज कल्याण भंडारा तथा स्वास्थ्य विभाग के जिला शल्य चिकित्सक सामान्य अस्पताल भंडारा के संयुक्त विद्यमान से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रविंद्र वानखेड़े ने किया। वही उद्घाटन सहायक आयुक्त समाज कल्याण भंडारा के आशा कवाड़े के हस्ते हुआ। प्रमुख अतिथि के रूप में अध्यक्ष हीरामन लांजेवार, सचिव जिला वरिष्ठ नागरिक मंडल तथा श्याम कुकड़े योग शिक्षक उपस्थित थे। कहते हैं लालच बुरी बला है और इसी लालच का शिकार बने गोंदिया जिले के राइस मिल मालिक बबलू लिल्हारे। मध्य प्रदेश के ठगों ने उन्हें 1 करोड़ के बदले 2 करोड़ देने का झांसा देकर 1 करोड़ का चूना लगाया है। इस मामले में गोंदिया पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 1 करोड़ रुपए लेकर फरार मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। यह पूरा मामला गोंदिया के आमगांव तहसील का है। मध्य प्रदेश की हेमलता बैस नाम की महिला ने गोंदिया की अपनी एक परिचित को लालच दिया कि अगर वह अपने जिले के किसी व्यक्ति को तैयार करे तो 1 करोड़ की रकम के बदले 2 करोड़ रुपए 500 के नोटों में दिए जाएंगे, साथ ही तुझे भी मोटी रकम अदा की जाएगी। इस लालच के जाल में फंसकर राइस मिल मालिक बबलू लिल्हारे से संपर्क किया गया। लिल्हारे को विश्वास में लेकर उनसे 100 और 200 के नोटों में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। बदले में उन्हें 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन जब नोटों से भरा बैग खोला गया तो उसमें से निकली चिल्ड्रन बैंक की चूरन नोटे। जब बबलू लिल्हारे को शक हुआ तो उन्होंने हेमलता बैस और उसकी सहेली को अपने साथ आमगांव के राइस मिल ले जाकर बैग की जांच की। उस वक्त ठगी का पर्दाफाश होते ही दोनों महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि शुरुआत में लिल्हारे ने अपनी बदनामी के डर से पुलिस को गुमराह किया और बताया कि उन्होंने 10 कंटेनर चावल के बदले पैसे दिए थे, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर असली कहानी सामने आई। असल में यह मामला था डबल मनी का लालच, यानी 1 करोड़ देने पर 2 करोड़ मिलने का झांसा। सुरुवातीला एक आमगावचे वीरेंद्र कुमार लिल्हारे यांनी आपल्याला तक्रार दिली होती की त्यांनी 6 कंटेनर तांदळाचा सौदा 1 करोडमध्ये केला होता।
त्या संबंधानं त्यांनी छिंदवाडा येथील व्यापाऱ्यांशी सौदा केला होता. त्यानंतर त्यांनी गोंदिया येथील जयस्तंभ येथे 1 करोड रुपये छिंदवाडाच्या व्यापाऱ्यांना दिले, परंतु त्यांनी ठरवल्याप्रमाणे तांदूळ त्यांच्या गोडाऊनमध्ये पोहोचला नाही. त्यानंतर त्यांना समजलं की आपली फसवणूक झाली आहे. त्या पद्धतीने त्यांनी मग पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली, आपण गुन्हा दाखल केला. ह्या दरम्यान गुन्ह्याच्या तपासात एकूण 6 आरोपी अटक झाले. त्याच्यामध्ये गुन्ह्यात वापरलेली गाडी पण जप्त केली. गाडीच्या आपण जेव्हा झडती घेतली त्यामध्ये एक सुटकेस आणि त्याच्यामध्ये लहान मुलांच्या खेळण्यातील 50 ते 55 500 रुपयाच्या नोटा मिळून आल्या. त्या संबंधानं पण आरोपींना तसंच परत फिर्यादीला विचारपूस केली, तर फिर्यादी कबूल झाला की त्यांनी ही तक्रार बदनामीच्या भीती, त्याची बदनामी होईल समाजामध्ये अशा भीतीने त्यांनी तांदळाचा व्यवहाराचा हे केला होता. परंतु तसा फिर्याद नसून त्यांनी कबूल केला की माझी बदनामी होईल, ह्यामुळे मी अशी रिपोर्ट दिली आहे. परंतु वास्तविकता त्यांना समजले की छिंदवाडाचे लोक त्याला 500 रुपयाच्या त्यांच्याकडे जास्त नोटा आणि ते बंद होणार आहेत अशी बतावणी केली आणि 500 रुपयाच्या 1 करोडच्या बदल्यात त्याला ते 2 करोड रुपये देणार होते. अशा प्रकारच्या नंतर ते एकूण चौकशीने निष्पन्न झालेलं आहे. त्या गुन्ह्यामध्ये एकूण आतापर्यंत 6 आरोपींना अटक झालेली आहे आणि गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. अशामध्ये लोकांना एकच सांगणं राहील की कुणी तुम्हाला भूलतापा देईल, लालच, ह्या कुठल्याही भूलतापामध्ये फसू नका, लालचमध्ये येऊ नका. आणि हे असे सगळे व्यवहार हे कुठल्याही नोटा बंद होणार आहे, शासनाचं काही ठरवून नाही दिलं आहे. कोणालाही यांच्याकडे कोणाकडे असा काही जास्त पैसा नाही की ते लोकांना वाटप करतील. त्यामुळे फक्त लालच बुरी बला है एवढंच लक्षात ठेवून आपण समोरच्याशी व्यवहार करावा. पुलिस ने लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 7 लाख रुपए का सामान बरामद किया. लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बबलू लिल्हारी के पास इतनी बड़ी नकदी रकम आखिर कहां से आई. पुलिस जांच में सामने आया है कि बबलू लिल्हारी ने करीब 1 करोड़ रुपए जुटाए थे. सूत्रों के मुताबिक यह रकम उसने कुछ नेताओं और अपने करीबी दोस्तों से इकट्ठा की और फिर हेमलता बैस के साथियों को सौंप दी. फिलहाल पुलिस इस एंगल पर भी गहराई से जांच कर रही है. शुरुआती कार्रवाई में 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और 7 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है. लेकिन अब जांच का दायरा और बढ़ सकता है क्योंकि नकदी के स्रोत का पता लगाना पुलिस के लिए प्राथमिकता बन गया है. तो बबलू लिल्हारी की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है. जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है, नए खुलासे भी सामने आ सकते हैं.